आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिंस फॉरेस्ट। स्ट्रेटिफिकेशन सिंस फॉरेस्ट के लिए ये अति आवश्यक है कि जो फॉरेस्ट है उसमें जो अलग अलग स्टेजेस है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये अलग अलग स्टेजेस जो है यंग फॉरेस्ट में तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाती है, लेकिन जबकि जो मैच्योर फॉरेस्ट है उसमें स्पष्ट रूप से जो स्ट्रेटिफिकेशंस है वो हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ स्ट्रेटिफिकेशंस की सबसे मुख्य शर्त यही है कि जो फॉरेस्ट है वो मैच्योर हो, यानी कि मैच्योर का यहाँ तात्पर्य ये है कि उसमें अलग अलग स्टेजेस के यानी एजेस के प्लांट्स या ट्रीज जो है होना अति आवश्यक है। तो यहाँ स्ट्रेटिफिकेशंस के आधार पे हम फॉरेस्ट लेयर्स को जो अलग अलग 3 स्तर में बांटते हैं। सबसे पहले जो है कैनोपी लेयर्स। कैनोपी लेयर्स जो है फॉरेस्ट में सबसे अपर लेयर होती है, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो उसमें जो सनलाइट है वो सबसे आसानी से या अपर लेयर्स के जो ट्रीज है जिनकी की हाइट जो है सबसे अधिक होती है उनको जो है अपन किसमें कैनोपी लेयर्स में सम्मिलित करते हैं। यहाँ कैनोपी लेयर्स में सबसे यानी मैच्योर जो ट्रीज है वो सम्मिलित किए जाते हैं, या दूसरी तरफ अपन सीधी भाषा में बात कर सकते हैं कि जिन प्लांट की हाइट बहुत अधिक होती है वो, या जो फॉरेस्ट में सबसे ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे टाल ट्रीज होते हैं उनको अपन कैनोपी लेयर्स में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ कैनोपी लेयर्स के जो प्लांट है उनको जो लाइट है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है। कैनोपी लेयर्स के बाद में अपन बात करते हैं अंडर स्टोरी लेयर्स की। अंडर स्टोरी लेयर्स जो है ये कैनोपी लेयर्स और जो दूसरी तरफ अपन बात करते हैं सर्व लेयर की, तो इन दोनों के बीच में जो लेयर्स स्थित होती है वो क्या कहलाती है? अंडर स्टोरी लेयर्स कहलाती है। तो अंडर स्टोरी लेयर्स के प्लांट को जो सनलाइट है वो यानी कि कम मात्रा में मिल पाती है। लगभग अपन ये मान के चलें कि उनको लेस देन 50% जो सनलाइट है वो अवेलेबल होती है। और दूसरी तरफ जहाँ अपन पहले बात की जिसमें कैनोपी लेयर्स के प्लांट को वहाँ सनलाइट जो है प्रॉपर मात्रा मिलती है और मुख्य रूप से जो सनलाइट है वो उसी लेयर्स के प्लांट को मिल पाती है, यानी कैनोपी लेयर्स को। फिर जो अंडर स्टोरी लेयर है उनको जो सनलाइट है वो लेस देन 50% मात्रा में मिल पाती है। और लीफ की बात करें तो यहाँ पे कैनोपी लेयर्स के जो प्लांट है उनकी लीफेज जो है स्प्रिंग सीजन्स में बहुत अधिक ग्रीन कलर्स की पाई जाती है या हेल्दी होती है। और आफ्टर जो फ्रीजिंग पीरियड होता है उस दौरान इनकी जो सनलाइट्स है लीफ है वो गिर जाती है और ग्रोविंग सीजन्स में इनकी लीफ जो है वो फिर जो है ग्रीन हो जाती है, या स्प्रिंग सीजन्स में जो है इनकी न्यू लीफ आ जाती है। और अंडर स्टोरी लेयर्स की जो लीफ है वह भी जो यानी कि जो इनमें जो सनलाइट है वो अपेक्षाकृत किसके? कैनोपी लेयर्स के इनको मिलती है, और जो लीफ है वो स्प्रिंग सीजन्स में या ग्रोविंग सीजन्स में जो है ग्रीन कलर्स की दिखाई देती है। अब अपन जो तीसरी लेयर्स की कैनोपी लेयर्स, अंडर स्टोरी लेयर्स, इन दोनों के बाद में जो तीसरी लेयर्स आती है वो कहलाती है सर्व्स लेयर्स। सर्व्स जो लेयर है वो इन दोनों लेयर्स के
यानी कि अपन इसमें जो हाइट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। सबसे अपर तो कैनोपी, फिर उसके बाद में जो है अंडर स्टोरी लेयर्स, तीसरी जो लेयर्स है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे अपने सर्फ्स लेयर्स के जो प्लांट है उनको सनलाइट इन दोनों अपर लेयर्स की अपेक्षाकृत कम मात्रा में मिलती है, या जो लाइट है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में से जो छन के आती है वो इन सर्फ्स लेयर्स के प्लांट को मिल पाती है। और सर्फ्स लेयर्स में मेनली जो बुशी प्लांट है या जो छोटे प्लांट होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जबकि कैनोपी लेयर्स में और अंडर स्टोरी लेयर्स में अपेक्षाकृत बड़े प्लांट्स को सम्मिलित किया जाता है। इन जो सर्फ्स लेयर है या जो बुशी प्लांट है इनकी हाइट जो है अपेक्षाकृत इन दो अंडर स्टोरी लेयर्स के प्लांट की अपेक्षाकृत कम होती है। और फिर जो अपन बात करते हैं लिटर लेयर की, लिटर लेयर या जो अपने हर्ब्स लेयर या जो इनको अपन ग्रासेस लेयर भी कहते हैं, इनमें जो प्लांट है वो फॉरेस्ट लेयर्स के ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं, या जो सरफेस है उससे कुछ ही ऊंचाई पर इस प्रकार के प्लांट मिलते हैं। किस प्रकार के, लिटर लेयर के प्लांट। लिटर लेयर में जो है ऑर्गेनिक मटेरियल अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो लीफ, फ्रूटी लीफ, जो फ्लैशी लीफ जो गिर जाती है, डेड हो जाती है, उनका जो लिटर है वो पाया जाता है यहाँ पे इस लेयर में। और ये जो रिसाइकलिंग के थ्रू पुनः जो है किसको मिल पाता है, प्लांट को मिल जाता है, या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो प्लांट को पुनः मिल जाता है। तो ये स्ट्रेटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपर मोस्ट लेयर्स, या जो सनलाइट की बात करें, सनलाइट के अकॉर्डिंग जो सबसे पहले कैनोपी लेयर, फिर जो है उसके बाद में अंडर स्टोरी लेयर्स, फिर जो है थर्ड लेयर जो कहलाती है सर्फ्स लेयर या बुशी लेयर, फिर फोर्थ लेयर्स जो कहलाती है लिटर लेयर या हर्ब्स लेयर या ग्रासेस लेयर। इनको अपन इन 4 भागों में बांटते हैं। और यहाँ जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की वो भी डिफरेंट प्रकार की पाई जाती है, यानी कि मेनली जो अपन बात करते हैं या तो जो सर्फ्स लेयर है वहाँ पे उनको उसके लिए जो है डियर्स जो है अपने हिरन और बियर्स भालू जो इनकी पत्तियों को खाते हैं, या फिर जो छोटे स्मॉल साइज के एनिमल्स है जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट में। तो आज अपन ने ये बात की स्ट्रेटिफिकेशन इन ट्रीज क्लासिफिकेशंस। ट्रीज क्लासिफिकेशंस जो है फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशंस में जो अपन बात कर रहे हैं, तो ट्रीज जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक तो जो सनलाइट है वो किस प्रकार से ट्रीज को मिल पा रही है उसके आधार पे जो ट्रीज क्लासिफिकेशन हम करते हैं उसको अपन 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ डोमिनेंट ट्रीज जो है ये कैनोपी लेयर्स में कैनोपी लेयर्स में स्थित होते हैं, और इनका जो क्राउन है उसको प्रॉपर जो सनलाइट अपर लेयर से और साइड है वहाँ से जो इसको लाइट प्रॉपर मात्रा में मिल पाती है। दूसरी तरफ जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत अधिक होती है, और ये इस फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन जो लेवल है वहाँ सबसे अपर
स्थित होते हैं या ऊपरी लेयर्स में स्थित होते हैं। कौन? अपने ये डोमिनेंट ट्रीज। डोमिनेंट ट्रीज के बाद में अपन बात करते हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट जो लेयर है, इनका जो अपर हेड है, क्राउन है जो है ट्रीज का, उसको तो प्रॉपर लाइट जो है मिल पाती है, लेकिन जो साइडेड है, साइडेड पार्ट, वहाँ इनको जो लाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती है। फिर जो हम बात करते हैं इंटरमीडिएट ट्रीज। इंटरमीडिएट ट्रीज जो है डोमिनेंट ट्रीज और कोडोमिनेंट ट्रीज, इन दोनों के बीच में स्थित होते हैं और इनके जो ओवरहेड पार्ट है उसको तो जो है लाइट मिल पाती है, लेकिन जो साइडेड जो ट्रीज का पार्ट है वहाँ इनको लाइट जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है। इनको इंटरमीडिएट ट्रीज को। फिर इंटरमीडिएट ट्रीज के बाद में जो फोर्थ लेवल आता है वो कहलाते हैं सप्रेस्ड ट्रीज। सप्रेस्ड ट्रीज है ये सबसे नीचे लेवल में, यानी स्ट्रेटिफिकेशंस में सबसे नीचे लेवल में ये ट्रीज स्थित होते हैं और इनको इनके क्राउन को या जो साइडेड जो रीजन है वहाँ से इनको प्रॉपर लाइट जो है अवेलेबल नहीं हो पाती है और इस कारण इनकी जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। तो इसी कारण इनको सप्रेस्ड ट्रीज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं जो शेडेड टॉलरेंट ट्रीज है वो भी किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? इन सप्रेस्ड ट्रीज में सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ ये जो क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किसके आधार पे? सनलाइट के आधार पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।